पुतिन को खुश करने वाला बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है। ट्रंप ने नई सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में रूस को अमेरिका के लिए प्रत्यक्ष खतरा नहीं माना, यानी अमेरिका अब रूस को दुश्मन देश नहीं मानेगा। ट्रंप ने पुतिन के फायदे का दूसरा फैसला ये कहकर लिया कि वो अब यूक्रेन को ना हथियार देंगे और ना ही कोई आर्थिक मदद। We're not spending any money in Ukraine. We're selling basically missiles and everything else to NATO, and NATO is paying us, and then they distribute it to who they want. I guess they're mostly distributing to Ukraine, but we're not spending money. But you know what we are? We're spending a lot of time and a lot of effort. लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट की दी सफाई में कितना सच है, कितना फसाना, इसे इन तस्वीरों से समझ लीजिए। ये अमेरिका का परमाणु बम वर्षक B-52 है, सुपर पावर का सबसे घातक जंगी लड़ाका। अमेरिका ने अपने सबसे विध्वंसक आसमानी लड़ाके को जापान के जंगी जेटों के साथ उड़ाया है। सुपर पावर ने अपना ये पावर शो रूस चीन की संयुक्त वॉर रिहर्सल के कुछ घंटे बाद ही रिलीज कर दिया। 9 दिसंबर को रूस ने 2 बम वर्षक Tu-95 का खौफनाक ट्रेलर दिखाया। रूस चीन ने साझा सैन्य अभ्यास किया और इसमें रूस का बम वर्षक Tu-95, चीन का बम वर्षक H-6, रूस का A-50 एयरक्राफ्ट, चीन का ZDK-3 हवाई रडार, रूस का जंगी जेट सुखोई 30 और चीन के जंगी जेट J-16 ने पूर्वी चीन सागर से प्रशांत महासागर तक उड़ान भरी थी। कुल 8 घंटे तक रूस चीन ने आसमानी अखाड़े में शक्ति प्रदर्शन किया, जिसका जवाब अमेरिका और जापान ने मिलकर दिया है। अमेरिका और जापान का जंगी ट्रेलर किसी भी लिहाज से रूस चीन से कम नहीं। जैसे जंगी जेट और बम वर्षक चीन रूस ने दिखाए, उससे ज्यादा विध्वंसक लड़ाकों को सुपर पावर ने वॉर जोन में उतारा है। अमेरिका की वायुसेना दावा कर रही है कि B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस लंबी दूरी का भारी बम वर्षक है। B-52 हाई सबसोनिक स्पीड पर उड़ान भरता है। ये दुनिया भर में सटीक नेविगेशन के साथ एटमी हमले करता है। B-52 रणनीतिक हमला करने, हवाई सहायता देने के साथ साथ समुद्री ऑपरेशन में भी आक्रामक जवाबी हमले करता है। हवा में ईंधन भरे बिना B-52 बॉम्बर 14,200 किलोमीटर की दूरी नाप सकता है। B-52 बम वर्षक अपने साथ 32,000 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है, जिसमें बम, स्मार्ट हथियार, बारूदी सुरंगें और हवा से फायर की जाने वाली मिसाइलें और मिनिएचर एयर लॉन्च डिकॉय भी शामिल होते हैं। मतलब ऐसा बम वर्षक जो अकेले ही किसी देश की सेना पर भारी पड़ जाए। वैसे अमेरिका की वायुसेना के पास 58 B-52 बम वर्षक हैं। ऐसे में रूस इस सोच में पड़ा है कि आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं। एक तरफ उन्होंने पुतिन से दोस्ती बढ़ानी शुरू की है, तो दूसरी तरफ एटमी हथियार दिखाकर धौंस भी जमा रहे हैं। ट्रंप के माइंड गेम में उलझे रूस को वॉर जोन में जबरदस्त झटके लग रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन ने अब रूस पर भयानक हमले की पिक्चर रिलीज करनी शुरू कर दी है। समुद्री अखाड़े में रूस को यूक्रेन दौड़ा कर मार रहा है। यूक्रेन की ड्रोन यूनिट 13 ग्रुप ने रूस के तेल के जहाजों को जलाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के बेबी मरीन ड्रोन ने काला सागर में रूस के दाशान नाम के तेल टैंकर को जलाकर राख कर दिया है। दाशान टैंकर पर यूक्रेन का हमला तब हुआ है जब ये जहाज नोवरोसियाक पोर्ट के करीब से गुजर रहा था। यूक्रेन के जारी किए गए वीडियो में
हमले से पहले समुद्र में मचलता जहाज सही सलामत है। फिर उसके करीब एक शिप दिखती है। फिर अचानक तेल का जहाज आग में घिर जाता है। उसके बाद काला धुएं का गुबार जहाज को पूरी तरह से ढक लेता है। पिछले 2 हफ्ते में यूक्रेन ने रूस के 3 ऑयल टैंकर को ऐसे ड्रोन धमाके करके समुद्र में ही दफना दिया है। यूक्रेन ने लंबी दूरी तक हमला करने वाले ड्रोन से रूस की ऑयल फील्ड पर भी बमबारी की है। यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस ने रूस के खिलाफ अल्फा स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें लॉन्ग रेंज ड्रोन से कैस्पियन सागर में वेनालोस्की ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म पर हमला किया गया। यूक्रेन के हमले के बाद 20 से ज्यादा तेल के कुओं से प्रोडक्शन रुक गया है। फिलानोव्स्की ऑयल फील्ड कैस्पियन सागर में रूस की सबसे बड़ी फील्ड में से एक है, जहां 129 मिलियन टन तेल और 30 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भंडार है। यूक्रेन की कोशिश रूस के आर्थिक ढांचे पर ज्यादा से ज्यादा हमला करने की है, क्योंकि यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने अनुमान लगाया है कि पुतिन अब बहुत लंबे दिनों तक युद्ध लड़ने की ताकत नहीं जुटा पाएंगे। Питання і на кожен сумнів. Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Я очікую, що народні депутати України запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів. ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों को एकजुट करने के बाद रूस को बराबर की टक्कर देनी शुरू की है। यूक्रेन अब रूस में घुसकर मॉस्को तक हमले शुरू कर चुका है। मॉस्को में आधी रात से सीरियल बम विस्फोट हो रहे हैं। मॉस्को में यूक्रेन ने 300 फाइटर ड्रोन से हमला किया। रूस के सैन्य अड्डों को यूक्रेन बमबारी से बर्बाद कर रहा है। यूक्रेन का हमला इतना भयानक है कि मॉस्को एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। मॉस्को में अगर गलती से भी कोई प्लेन उड़ा तो उसे आसमान में यूक्रेन जला डालेगा। लेकिन रूस ने वक्त रहते पलटवार शुरू किया है। यूक्रेन के ड्रोन की लाशें मॉस्को और ब्रियांस्क रीजन में बिछ रही हैं। रूस ने 10 दिसंबर की रात 12 इलाकों में 287 यूक्रेनी फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराया है, जिसमें ब्रायांस्क रीजन में 118 ड्रोन, मॉस्को में 40 ड्रोन और कुल्गा रीजन में 40 ड्रोन ढेर कर दिए गए। रूस पर हो रहे भीषण हमलों के बीच विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ट्रंप के शांति प्रयासों पर कटाक्ष किया है। Возвращение в Белый дом, он действительно занялся этим вопросом и, по нашей оценке, искренне стремится способствовать преодолению конфликта политико-дипломатическими методами. Мы это... असल बात यह है कि ट्रंप दुविधा में फंस चुके हैं। रूस के हिमायती बनने की उनकी कोशिश ने यूरोप के सभी देशों को नाराज कर दिया है। यूरोपीय देशों और नेटो के ज्यादातर सदस्यों ने अब ट्रंप के खिलाफ ही जमकर बयानबाजी शुरू कर दी है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली ने अब ट्रंप को बिना यूरोप की सहमति के पुतिन से समझौता करने से रोकने का मिशन शुरू कर दिया है। अमेरिका में भी ट्रंप पर यूरोपीय देशों को साथ लेने का जबरदस्त प्रेशर है। अमेरिका में पास किए गए 2026 के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में यूक्रेन को आर्थिक सहायता की गारंटी फिर से दे दी गई है। अमेरिका अगले 2 सालों में यूक्रेन को 800 मिलियन की सैन्य सहायता देगा। अमेरिकी संसद में यूक्रेन के लिए हमदर्दी कम नहीं हुई है, जिसके बाद ट्रंप के तेवर थोड़े ढीले पड़े हैं। कल तक ट्रंप एक सुर में ज़ेलेंस्की को सरेंडर करने का ऑर्डर दे रहे थे। हालांकि अब उन्होंने मतभेद की बात मान ली है। साथ ही ये भी अपडेट दिया कि यूरोप में बैठक हो सकती है। Little disputes about people, and we're going to see how it turns out. And we said before we go to a meeting, we want to know some things. You know, they would like us to go to a meeting over the weekend in Europe. अमेरिका रूस का इतिहास बताता है कि दोनों देश चाहे भले ही कितनी भी दोस्ती की दुहाई दे दें, ये दोस्ती टिकाऊ नहीं होती।